स्वागत है कुमार और आप देख रहे हैं इन्फो ऑफ इंडिया चैनल। इस चैनल पे आपको न्यू नोटिफिकेशन जॉब से रिलेटेड जो भी होती हैं उसके बारे में पता चलता है। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के द्वारा एक नया असिस्टेंट का पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म मांगा गया है, जिसमें पोस्ट जो होने वाली हैं वो 500 पोस्ट होने वाले हैं। और इसमें जो ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है वो 16 दिसंबर 2024 को जारी किया गया है, यानी कि कल जारी किया गया है। तो इसके बारे में पब्लिक नोटिस जारी किया गया है। यहाँ पे जो पोस्ट होने वाले हैं वो हर एक स्टेट में होने वाले हैं, बहुत सारे स्टेट में होने वाले हैं। जो भी लोग उस स्टेट का जो लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज है, वो जानते हैं, वहीं इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे जो पोस्ट है वो यहाँ पे बहुत ही अच्छे खासे पोस्ट रखे गए हैं। आप यहाँ पे स्टेट वाइज यहाँ पे पोस्ट भी देख सकते हैं। इसका जो नोटिफिकेशन है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, नोटिफिकेशन करके वहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे, वहाँ से लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। यहाँ पे देख पाएंगे कर्नाटका में सबसे ज़्यादा पोस्ट है, 50 है। वहीं 105 पोस्ट है महाराष्ट्र में, जिसमें मराठी चाहिए। तो जो भी मराठी जो बोलते होंगे वो यहाँ पे 105 पोस्ट हैं, यहाँ पे भर सकते हैं। वहीं मध्य प्रदेश में देखा जाए तो हिंदी है और यहाँ पे 40 पोस्ट हैं। इसके साथ ही अगर जो बात किया जाए, यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग स्टेट का 32 स्टेट्स हैं जो कि दिए गए हैं इसमें। तो यहाँ पे जो पूरी पोस्ट है वो 500 पोस्ट है, सब मिला के 500 पोस्ट हैं। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा पोस्ट जो कहा जाए तो यहाँ पे महाराष्ट्र में है, अभी मैंने बताया आप लोगों को। और यहाँ पे इंग्लिश और नेपाली अगर जो जानते हैं तो आप सिक्किम में भी भर सकते हैं, यहाँ पे एक ही पोस्ट रखा गया है। तो यहाँ पे वैकेंसीज की बात हो गई। अब हम बात करते हैं कि इसको भरने के लिए योग्यता क्या चाहिए। इससे पहले हम लोग डेट की बात कर लेते हैं कि डेट क्या रखा गया है। यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो पेमेंट का करने का जो डेट है वो 17/12 से लेके और 1/1/2025 तक रखा गया है, यानी कि दोनों डेट सब इंक्लूडेड है। यानी कि 17 तारीख से लेके, यानी कि आज से ये फॉर्म स्टार्ट है और 1 तारीख तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म को भरने के बाद जो टायर 1 होने वाला है, यानी कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो प्री होने वाला है, उसके बाद मेंस होने वाला है। तो यहाँ पे डेट की बात किया जाए तो यहाँ पे 27/1/2025 को आप लोगों का जो प्री होगा वो होगा, और उसके साथ ही 2/3/2025 को आपका मेंस होगा। जो एग्ज़ाम का लेटर है, एग्ज़ाम का जो एडमिट कार्ड है वो 7 दिन पहले जारी कर दिया जाएगा आप लोगों को एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन 1/12/2024 से पहले आप पास किए हों। यहाँ पे बताया गया है कि कैंडिडेट मस्ट प्रोसेस द ग्रेजुएशन डिग्री, यानी कि ग्रेजुएशन आप किए गए हैं, कितना भी परसेंट हो उससे कोई मायने नहीं रखता है। और उसके साथ ही जो सब्जेक्ट जो इंग्लिश जो है वो आप 10th में पढ़े हों या 12th में पढ़े हों, या फिर जो ग्रेजुएशन में हो, ग्रेजुएशन में इंग्लिश ऑनर्स किए हों, ये इसमें से कोई भी इंग्लिश आपके सब्जेक्ट में होना चाहिए, मतलब एक सब्जेक्ट की तरह आप पढ़े हों, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके साथ ही यहाँ पे रीजनल नॉलेज के बारे में भी बताया जा रहा है कि यहाँ पे यदि आप रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग अगर जो डालते हैं रीजनल नॉलेज का, रीजनल लैंग्वेज का, तभी आप भर सकते हैं। लोकल भाषा का ज्ञान आपको होना चाहिए। जो भी बच्चे लोकल भाषा का ज्ञान नहीं रखते हैं उस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप प्री और मेन दे देंगे तब उसके बाद से लोकल लैंग्वेज का जो वेरिफिकेशन है वो किया जाएगा। अगर जो उसमें छटते हैं तो आपका पूरा मेहनत बर्बाद हो जाएगा। अब यहाँ पे एज की बात कर लेते हैं। तो एज यहाँ पे आप लोगों को बताया जा रहा है कि 1/12/2024 से गिना जाएगा। इस तारीख से यहाँ पे कम से कम आपकी उम्र 21 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पे डेट भी दे दिया गया है कंफर्मेशन के लिए कि यहाँ पे 2/12/1994 से और 1/12/2003 तक आपका जो डेट है वो इंक्लूडेड है, यानी कि इसके बीच में जो जन्म लिए हैं, जिनकी जन्म तिथि है वो इसको भर सकते हैं। इसके साथ ही आपको छूट भी मिल जाती है। SC ST हैं तो 5 साल की छूट मिलेगी, OBC आते हैं तो 3 साल की छूट मिलेगी। अगर जो आप बेंच मार्क कैटेगरी से आते हैं तो 10 साल की छूट मिलेगी। और अदर जो चीज़ें हैं वो भी हैं। अगर जो आप उसके एम्प्लॉई हैं न्यू इंडिया कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन की, तो यहाँ पे 5 साल की छूट आपको मिल जाती है अपर एज में। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं अब सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताया जाता है। यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों का प्री होगा, जो कि उसके बाद से मेंस होगा। और जब ये दोनों क्वालिफाई आप कर जाएंगे, आप पास हो जाएंगे, तब आपका रीजनल नॉलेज यानी कि लोकल लैंग्वेज का टेस्ट होगा। यदि आप उसमें पास होते हैं तभी आपकी ज्वाइनिंग कराई जाएगी। यदि आप उसमें पास नहीं होते हैं तो प्री और मेंस दोनों पे पास होने का कोई फ़ायदा नहीं है।
अब बात करते हैं हम लोग प्री में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें जो जानना जरूरी है। यहाँ पे 100 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा वो होगा, और यहाँ पे जो आपको समय दिया जाएगा वो 1 घंटा दिया जाएगा, और 3 सेक्शंस होंगे, जिसमें सेक्शंस है इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग, और यहाँ पे टेस्ट ऑफ न्यूमेरिकल एबिलिटी। सब जो लैंग्वेज का टेस्ट होगा इंग्लिश का वो 30 मार्क्स का, 30 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क्स मिलेंगे। वहीं अगर जो रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात किया जाए तो यहाँ पे ये 35 क्वेश्चन आएंगे, 20 मिनट सबके लिए मिलेंगे, यानी कि 1 घंटे का समय दिया जाएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में ये होगा, पेपर होने वाला है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में होने वाला है। यहाँ पे 250 मार्क्स का होने वाला है, और यहाँ पे 2 घंटे का समय दिया जाएगा आपको। 5 सेक्शंस में ये मेंस एग्जामिनेशन होगा। यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, कंप्यूटर नॉलेज, और यहाँ पे जनरल अवेयरनेस। 200 क्वेश्चंस होंगे और 250 मार्क्स का होगा। सभी के लिए 30-30 मिनट दिए जाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो कंप्यूटर नॉलेज और यहाँ पे जनरल अवेयरनेस के लिए 15-15 मिनट दिए जाएंगे। क्वेश्चंस जो होने वाला है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में होने वाला है। आप यहाँ पे जो फॉर्म को भरने के बाद से लगभग 15 से 20 दिन के बाद आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करा दिया जाएगा। यहाँ पे बताया भी गया है कि अगर जो आप दोनों में पास करते हैं प्री और मेंस में, तब आपको लोकल लैंग्वेज के लिए, रीजनल लैंग्वेज के लिए कॉल किया जाएगा, यानी कि बुलाया जाएगा कि आप आइए, और आपको लेटर प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पे गलत उत्तर पे आप लोगों को जो है रॉन्ग आंसर पे आप लोगों को 1/4 का पेनाल्टी भी रखा गया है, यानी कि 1/4 आप लोगों का जो गलत उत्तर करेंगे तो आप लोगों को 1/4 मार्क्स काट लिए जाएंगे, जो भी क्वेश्चन होंगे वहाँ पे। तो यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया में दिया गया है सेंटर्स जो है वो सेंटर। यहाँ पे अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, सभी स्टेट्स के में दिए गए हैं इसके जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो है। यहाँ पे अगर जो बात करें यहाँ पे जो पेमेंट है वो आपको कितना करना पड़ेगा, एप्लीकेशन फ़ी क्या रखा गया है, तो एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो यहाँ पे देख लीजिएगा आप, यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी रखा गया है 17/12/1/2025 के बीच में आपको जमा करना है। अगर जो SC ST और PWD ये एक सर्विसमैन है तो आपको 100 रुपये देने पड़ेंगे। और उसके साथ ही अगर जो ऑल कैंडिडेट अदर देन SC ST और OBC से आते हैं या फिर जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको 850 रुपये देने पड़ेंगे। इसके अलावा आप लोगों को बता दें हम अप्लाई करते वक्त आप लोगों को क्या लेके जाना है, हाउ टू अप्लाई करते वक्त आप लोगों को क्या करना है, लेके जाना है। तो यहाँ पर अप्लाई करते समय आप लोगों को एक फोटोग्राफ चाहिए, एक सिग्नेचर चाहिए जो कि ब्लैक कलर में होना चाहिए, एक थंब इम्प्रेशन चाहिए जो कि थंब आप इम्प्रेशन करेंगे, और एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको देना पड़ेगा जो कि नीचे दिया गया है। यहाँ पे हैंड रिटन डिक्लेरेशन ये आपको टाइप करके अपने हाथ से लिख के और वहाँ पे स्कैन करके डालना पड़ेगा वहाँ पे। तो आई होप ये वीडियो आपको लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि आप न्यू जॉब से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहते हैं तो नया जॉब जो निकलता है उसके बारे में बताया जाता है इस चैनल पे। सिलेक्शन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और भी सारी डिटेल्स के बारे में बताया जाता है, न्यू अपडेट्स के बारे में भी बताया जाता है। सो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।